ये कहानी एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो अपनी पत्नी और दो लड़कियों के साथ मिलकर तीनों के साथ घपाघप करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा करने नहीं देती। तो वह लड़का कैसे अपने इस सपने को पूरा करेगा, ये जानेंगे हम आज इस मूवी में। मूवी शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब करो। मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक जवान लड़के को देखते हैं। जॉन एक खिलाड़ी था, इसलिए वह एक विज्ञापन के लिए अपना फोटो शूट करवा रहा था। तभी वहां ईवा नाम की एक लड़की आती है जो जॉन के फोटो क्लिक करने आई थी। ये दोनों एक दूसरे को हवस भरी नजरों से देखने लगते हैं। जॉन तो ईवा की गुफा में धमाके करने की सोच भी लेता है। अब कहानी में हम एक और खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम माया था। माया अपने लैपटॉप में जॉन के वीडियो देख रही थी क्योंकि वह जॉन से अपने सूखे कुएं को गीला करवाना चाहती थी। इसीलिए वह जॉन की फोटो देखते देखते ही खुद को गर्म करने लगती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां जॉन ने अब ईवा से शादी कर ली थी, लेकिन खेलते समय जॉन को चोट लग गई थी, इसलिए वह अब आगे अपना गेम नहीं खेल सकता था। ईवा यहां जॉन का अच्छे से ध्यान रखती है और समय समय पर जॉन को अपने कुएं का पानी भी पिलाती रहती है, जिससे जॉन का मन लगा रहे। पर जॉन का तो अलग ही सपना था कि वह एक ही समय पर 2 लड़कियों के साथ घपाघप करे। अब एक दिन घपाघप करने के बाद ईवा जॉन को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। यह सुनकर जॉन भी बहुत खुश था क्योंकि वह भी अपनी औलाद को गोद में खिलाना चाहता था। अगले दिन हम जॉन को उसके ऑफिस में देखते हैं क्योंकि जॉन ने खेलना छोड़ दिया था और अपना घर चलाने के लिए उसने अपना काम शुरू किया, जिसमें वह लोगों को एक देश से दूसरे देश भेजने का काम करता था। इधर ईवा अपने घर का काम कर रही होती है, लेकिन गलती से उसका पांव फिसलने की वजह से वह गिर गई थी, जिसके कारण उसका मिसकैरेज हो गया था। क्योंकि गिरते ही ईवा ने खून देखकर समझ लिया कि उसका बेबी अब नहीं रहा। यह देखकर ईवा जल्दी से जॉन को रोते हुए सारी बात बताती है और जॉन भी ईवा को शांत करता है क्योंकि वह अब भी ईवा से बहुत प्यार करता था। अब जैसे जैसे दिन निकलने लगे ये दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे क्योंकि अब ईवा कभी भी मां नहीं बन सकती थी, जिसके कारण वह चिड़चिड़ी हो गई थी। जॉन का भी धंधा मंदा पड़ा था, इसलिए वह भी अपनी भड़ास ईवा के ऊपर निकालने लगा। एक सुबह जब जॉन अपने ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में माया जॉन से लिफ्ट मांगती है। जॉन भी माया की जवानी देखकर उसे अपनी कार में बिठा लेता है। माया तो कब से ही जॉन का हैंडपंप चलाना चाहती थी, लेकिन अब जॉन भी माया को अपने गार्डन में घुमाना चाहता था। इसलिए जल्द ही जॉन माया को अपने ऑफिस दिखाने के लिए लेकर जाता है। माया भी जॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए माया को गर्मी लगने लगती है, इसलिए वह अपना जैकेट उतार देती है, जिससे जॉन माया के बड़े बड़े तरबूज देखकर और भी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और जॉन माया का मूड बनाने लगता है, जिससे दोनों आपस में एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। आग ठंडी हो जाने के बाद माया जॉन के साथ याद के लिए 2-4 सेल्फी भी लेती है, लेकिन जॉन सेल्फी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे तो बस माया की गुफा खोदनी थी और उसका काम हो चुका था। इसके बाद रात को जॉन अपने घर जाता है, जहां वह ईवा का भी माहौल बनाने लगता है क्योंकि जॉन का हथियार फिर से धमाके करने के लिए तैयार था। वह जैसे ही ईवा की गुफा खोदने वाला था तभी माया जॉन को मैसेज करती है, लेकिन जॉन माया के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके और माया के बारे में उसकी पत्नी ईवा को पता चले। अगली सुबह जॉन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ईवा अपने घर का कामकाज करने लगती है। तभी माया जॉन के घर के बाहर आकर उसके घर का वीडियो बनाने लगती है क्योंकि माया कुछ और ही करने का प्लान बना रही थी, और वह क्या हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जॉन ऑफिस में अपने कुछ दोस्तों के साथ था जो कभी कभी जॉन के साथ आकर पार्टी किया करते थे। वे पार्टी कर ही रहे थे कि तभी वहां माया भी आ जाती है और आते ही वह जॉन पर भड़कने लगती है क्योंकि जॉन ने रात को माया के एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, जिससे माया जॉन पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन जॉन माया को साफ बोल देता है, देख तुझे पता है मैं शादीशुदा हूं और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तुम इस बात को ज्यादा सीरियस मत लो और जो भी हमारे दरमियान हुआ तुम मुझसे 1 नाइट स्टैंड समझ के भूल जाओ। ये सुनते ही माया और भी ज्यादा जॉन को सुनाने लगती है। तभी जॉन का एक दोस्त माया की पिटाई करने लगता है। यह देखकर जॉन किसी तरह अपने दोस्त से माया को छुड़वाता है। माया उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वह जॉन से बदला लेने की बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि ईवा अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। तभी माया भी वहां आ जाती है क्योंकि ईवा की फ्रेंड माया को जानती थी, इसलिए वह माया को ईवा से भी मिलवाना चाहती थी। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये एक दूसरे के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन का काम बिल्कुल ठप हो चुका था, जिसकी वजह से जॉन नशा करने लगता है। यह बात ईवा को भी पता चल गई थी, जिसकी वजह से जॉन और ईवा के बीच का झगड़ा और भी बढ़ गया था।
ईवा जॉन को समझाती है कि उसे नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से कौन सी उसकी कंपनी चल पड़ेगी। लेकिन जॉन को यह बात समझ नहीं आती और वह किसी भी हाल में नशा नहीं छोड़ता और दिन रात बस नशे की हालत में रहता। कुछ दिन बाद ईवा माया को कॉल करके अपने घर बुलाती है, क्योंकि ईवा माया को अपने पति से मिलवाना चाहती थी। इसलिए माया भी ईवा के कहने पर उसके घर आती है। फिर ईवा चाय बनाने के लिए चली जाती है तो माया जॉन के घर को देखने लगती है। तभी माया की नजर वहां रखे जॉन के मेडल पर पड़ती है तो माया एक मेडल को अपने गले में पहन लेती है। तभी जॉन ऊपर से नीचे आने लगता है। यह देखकर माया वहीं छिप गई। जॉन नीचे आकर अपने छिपाए हुए ड्रग्स को निकालकर नशा करने लगता है और नशे की हालत में वहीं सोफे पर लेट जाता है। यह देखकर माया उसके पास जाती है और सोचती है, यह तो बेहोश हो रखा है, क्यों ना इसको अभी सुला दूं। और वह ऐसा करने भी लगती है। लेकिन वहां ईवा भी आ जाती है, जिसकी वजह से माया रुक जाती है। ईवा माया से पूछती है कि तुम्हारे गले में जॉन का मेडल क्या कर रहा है। पहले तो माया इस मेडल को उतार देती है, लेकिन वह ईवा की बात का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद माया ईवा को बता देती है कि एक दिन जॉन मुझे अपने ऑफिस में लेकर गया और वहां जाकर उसने मेरी गुफा में जोरदार तरीके से धमाके करे थे। यह सुनकर पहले तो ईवा को माया की बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब माया उस दिन वाली फोटो ईवा को दिखाती है तो ईवा का पारा हाई हो गया था और वह माया के ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वह माया को अपनी फ्रेंड समझ रही थी, पर उसने तो उसके पति से ही अपनी प्यास बुझवा ली थी। इसलिए ईवा माया को बुरा भला सुनाकर उसे अपने घर से 9-2-11 कर देती है। फिर रात को जब जॉन होश में आता है तब ईवा उसके पास ही थी और वह जॉन से माया के बारे में पूछती है। सुनकर जॉन डर के मारे ईवा को सब सच बता देता है और ईवा से माफी भी मांगने लगता है। पर ईवा इतनी जल्दी जॉन को माफ करने वाली नहीं थी और वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ माया भी अपने घर परेशान हो रही थी। तभी उसके घर ईवा आती है। घर आकर ईवा माया को कुछ नहीं बोलती और आते ही वह सीधे माया के साथ अपनी प्यास बुझाने लग जाती है। प्यास बुझाने के बाद जब ईवा अपने घर जाती है तो जॉन उससे पूछता है, कहां गई थी। ईवा पहले तो जॉन के किसी भी बात का जवाब नहीं देती, पर जॉन के बार बार पूछने पर ईवा बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी प्यास बुझवाने के लिए गई थी। यह सुनकर जॉन ईवा पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन ईवा जॉन को साफ बता देती है कि अगर तुम माया का खाता खोल सकते हो तो मैं भी किसी से अपना खाता खुलवा सकती हूं और तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर जॉन थोड़ा दुखी हो गया और प्यार भरे अंदाज में ईवा से पूछता है, बेबी तुम्हारा लवर कौन है, मुझे बता दो। लेकिन ईवा उसे कुछ भी नहीं बताती, जिससे इन दोनों के बीच तगड़े वाला झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। दोनों में झगड़ा चल ही रहा था कि वहां माया भी आ जाती है। माया को देखकर जॉन उसकी तरफ उसे मारने के लिए जाता है। ईवा पीछे से जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर डालती है। जॉन को जब होश आता है तो वह अपने पास ईवा को बैठा हुआ देखता है, जहां ईवा अब जॉन को सब बता देती है कि माया ही मेरी लवर है और मैं उससे प्यार करने लगी हूं। जॉन ईवा को समझाने लगता है कि वह लड़की सही नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन ईवा जॉन की किसी भी बात को नहीं मानती, क्योंकि उसे तो शायद माया के साथ खेलकर मजा आ गया होगा। अब ईवा की जिद के आगे जॉन झुक जाता है, क्योंकि लड़की कुछ भी कर सकती है और अब ईवा और माया एक साथ रहने लगी थी। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, ईवा को माया से और भी ज्यादा प्यार होता जा रहा था, पर माया को अभी भी जॉन के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन ईवा उसे समझाती है कि उसे जॉन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जॉन मेरे घर में रहता है, अगर उसे हमसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे अपने घर से निकाल दूंगी। अब रात को जॉन पूरी तरह से नशे की हालत में अपने रूम में था। ईवा उसके पास जाकर उससे कहती है कि तुम माया के साथ मिलकर तुम दोनों मेरा पानी निकालो। पहले तो जॉन इसके लिए मना कर देता है, पर ईवा उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा ही तो सपना था कि तुम एक साथ मिलकर 2 लड़कियों की गुफा में धमाके करो। और फिर जॉन दोनों की गुफा में धमाके करने लगता है। अगले दिन माया जॉन के पास आती है तो जॉन उससे पूछता है कि तुमने ईवा को अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाया। तो माया उसे बताती है कि मैंने ईवा को अपने प्यार में नहीं फंसाया, बल्कि वह खुद ही मुझसे प्यार करने लगी। मैंने तो बस उससे दोस्ती की थी ताकि मैं तुम्हारे घर आ जा सकूं और तुमसे बदला ले सकूं। लेकिन अब मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहती और अब मैं भी ईवा को प्यार करने लगी हूं। यह सुनकर जॉन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहां ईवा आ जाती है। फिर माया और ईवा दोनों मिलकर एक साथ डांस करने लगती हैं। दोनों को डांस करता देख जॉन की जल रही थी, क्योंकि वह ईवा से बहुत प्यार करता था। वह ईवा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद ईवा और माया मिलकर जॉन के साथ गुपचुप करने लगी। सब काम हो जाने के बाद जॉन माया को मारने लगा, क्योंकि वह माया के ऊपर बहुत गुस्सा था। ईवा यह देखकर माया को बचाने के लिए जॉन को मार देती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा जॉन को मारकर माया के साथ रहने लगी थी क्योंकि वह माया से बहुत प्यार करती थी और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थीं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईवा ने जॉन के साथ ठीक किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल में जॉन को माया से भी शादी कर लेनी चाहिए थी और तीनों खुशी खुशी रहते। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।